अस्सलाम वालेकुम डियर कुलीग्स। मेरा नाम मोहम्मद इमरान राना है। मैं 2010 से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता हूं। मेरा स्टार्ट कैरियर 2010 में हुआ। आज मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे एक बहुत ही हॉट इशू पे। वो हॉट इशू क्या है? फार्मास्यूटिकल्स नुमाइंदों का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दाखिले पर सख्ती से पाबंदी। दाखिले की सूरत में अगर कोई मेडिकल रैप हॉस्पिटल की हदूद में पाया गया या डॉक्टर चैम्बर में पाया गया और अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट्स को डॉक्टर्स को बताते हुए पाया गया तो उस पर मौके पर एफआईआर दर्ज होगी। ये कोई नई बात नहीं है, 2010 से ये सिलसिला जारी था, लेकिन उसके वे आउट निकाले जाते थे, निगोसिएशंस होती थी। सबसे बड़ा अलमिया हमारा फार्मास्यूटिकल का, हम एक नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को अब मिल बैठना होगा, क्योंकि ये इस वक्त जो सिचुएशन है, पिछले 2 साल से तो ये पाबंदियां थी। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कुलीग्स हमारे, उन पर एफआईआर दर्ज होती थी। जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन फार्मास्यूटिकल मेडिकल रैप्स के ऊपर तशद्दुद करते थे। तो ये पिछले 2-3 साल से इस पर बहुत तेजी आ गई। जब तेजी आई तो ये इस वक्त पीक सिचुएशन है। इस पीक सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि कल सियालकोट में क्या हुआ। सामिक फार्मास्यूटिकल के आसिफ साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। इसी तरह जैसे ही वो एफआईआर दर्ज हुई, हॉट इशू बना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मा ग्रुप्स में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। और ये बात ऊपर जब पहुंची तो जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से थोड़ी सी तेजी दिखाई। उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए, जैसे कि गंगाराम हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी मौके पर अगर कोई मेडिकल रैप पाया गया हॉस्पिटल की हदूद में। तो इसी तरह ये हर हॉस्पिटल में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिए, सेक्रेटरी हेल्थ ने, जो भी इनके करता धरता है उन्होंने। और एमएस साहबान को मरासला लिख दिया कि अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल का नुमाइंदा हॉस्पिटल की हदूद में नजर आया तो उस पर एफआईआर दर्ज करे। इस नोटिफिकेशन का बहुत गलत इस्तेमाल भी होगा। और अगर कोई मेडिकल रैप, सारे तो जानते हैं कि ये बंदा मेडिकल रैप है, क्या वो मेडिकल रैप अपने अगर लवाहिकीन को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, किसी मरीज को लेकर जाता है, तब भी एफआईआर दर्ज होती है। बहुत सारे सवालात इस पे उठेंगे, लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि वो अपनी मेडिसिन को प्रमोट करने के हवाले से अगर डॉक्टर्स को मिल रहे हैं तो वो नहीं मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में अब फार्मास्यूटिकल्स के जितने भी हमारे हेड्स हैं, जितने भी मालिकान हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक होना पड़ेगा। उस एक होने की वजह से ये होगा कि जब एक यूनियन बनेगी फार्मास्यूटिकल की, तो वो सेक्रेटरी हेल्थ से और खसूसी तौर पर ख्वाजा सलमान रफीक साहब के साथ और ख्वाजा इमरान नजीर साहब के साथ बैठें और उनके साथ निगोशिएशन करें, पंजाब हुकूमत के साथ निगोशिएशन करें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बगैर जो है हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स अधूरे हैं। क्या हम लोग इतने ही, आप लोगों ने हमारे ऊपर इतने इल्जामात, इतने ब्लेम्स लगा दिए कि जी हम डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं, तो फैसिलिटेट का कोई सबूत है या कोई आपके पास उसका कोई एविडेंस है तो वो सामने लाया जाए। अव्वल पहली बात तो ये है कि ठीक है, अगर कोई एविडेंस इस तरह का आपके सामने आया भी है तो उसको उस कंपनी के साथ बैठ के आप बैठ के उनसे बात करें कि जी आपने ये ऑफर की है और आप क्यों कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स के नुमाइंदे, ये एक व्हाइट कॉलर जॉब है। हमारे जितने भी नौजवान नस्ल है, आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी की सतह कहां तक छू रही है। तो अगर फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज इन ग्रेजुएट्स को जॉब ऑफर करती हैं तो क्या इन पर आप एफआईआर दर्ज कराएंगे, इनका कैरियर तबाह करेंगे? ये सोचना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, उनके जो करता धरता है, उनको इस तरह करना चाहिए। गवर्नमेंट हमारे ग्रेजुएट नौजवानों को फैसिलिटेट करे। एक तरफ हमारी बीबी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि मैं कौम की मां हूं और मैं बेरोजगारी का खात्मा करूंगी। तो ये नौजवान किधर जाएं? जो बीए के ग्रेजुएट नौजवान है किधर जाएं? चले हम पुराने लोग तो हैं, ये तो किसी ना किसी तरीके से हम अपनी वर्किंग कर लेंगे। यहां पे नहीं, हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते तो चलो प्राइवेट क्लिनिक्स में हम डॉक्टर्स को मिल लेंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट क्लिनिक्स में भी डॉक्टर्स ने लिख के लगा दिया है कि हमारे क्लिनिक में 3 माह तक एंट्री बिल्कुल मना है। यहां पे आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में इससे भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। तो ये कहां जाए ये लोग, मुझे बताइए, ये ग्रेजुएट्स कहां जाए? क्या आप एफआईआर इसी तरह दर्ज करते रहेंगे, इनका कैरियर तबाह करते रहेंगे? क्या इनको इनके हाथ से रोजगार छीन कर क्या आप इनको चोर डाकू बनाएंगे? ये कहां जाएं? क्या ग्रेजुएट अमरूद की रेडी लगाए, तीनों बेचे? उन्होंने घर तो चलाने हैं। एक व्हाइट कॉलर जॉब को इस तरह तजलील का शिकार ना करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, फार्मास्यूटिकल्स के कुलीग्स से मैं एक छोटा सा मशवरा मेरा, अगर फर्ज करें हम पानी की तरह होते हैं फार्मास्यूटिकल, हमें एक तरफ से अगर पाबंदी है तो हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। घबराइए बिल्कुल नहीं। मैं आप सब फार्मास्यूटिकल, मेरे जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, मैं उनसे आप मुखातिब हूं। क्या आपने घबराना नहीं है? जैसे वो खान साहब कहते होते थे ना, मैं मुखालिफ हूं खान साहब का, लेकिन जैसे खान साहब कहते हैं क्या आपने घबराना नहीं है, तो आपने भी नहीं घबराना। आप वे आउट निकालें। क्या आपके पास अपने डॉक्टर्स के कॉन्टेक्ट नहीं है? आप सुबह के टाइम उठें, एक अच्छी कोटेशन के साथ उन डॉक्टर्स को अपनी गुड मॉर्निंग का एक मैसेज करें। मैं अपने स्टार्ट कैरियर में, मैंने एटको ज्वाइन की थी अपने स्टार्ट कैरियर में, तो उस वक्त मेरे पास एक छोटा सा पीपीई होता था, इकोरॉक्स। तो यकीन जानिए मैंने उस इकोरॉक्स को ईसो के साथ खड़ा कर दिया था। तो ये सिर्फ एक अपने विल पावर की वजह से, अपने एक अंदर की अर्ज की वजह से। तो वो आप भी सीधा टैग करें। मैं कोटेशन लेता था, कोटेशन के नीचे लिखता था मोहम्मद इमरान राना, नीचे अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखता था और मैसेज कर देता था, और यकीन जानिए मेरी पर्चियां निकलती थी। मेरे एक बॉस थे वारिस कादरी साहब,
कहा करते थे पर्ची उसी की निकलती है जिसकी टांगों में जान है। अब टांगों में जान तो गवर्नमेंट ने छीन ली, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में दाखिला मना है। अब हम हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, ओपीडीज नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, मोबाइल, सोशल मीडिया का यूज कीजिए, पॉजिटिव यूज कीजिए। मैरी ना बने, मैरी की वीडियो सर्च ना करें, आप अपनी सोशल पावर को यूज कीजिए। आपके पास कॉन्टेक्ट हैं आपके डॉक्टर्स के, मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल का यूज करें, उनको डेली एक टेक्स्ट करें, एक हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, डॉक्टर साहब पाबंदी है, हम आपको टेक्स्ट करेंगे, अपना ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। सेल्स तो करनी है, देखें सेल्स की जॉब है, सेल्स करनी है। लोग मुझे कहते हैं कि इमरान साहब आप बड़े करू हैं, आप फलाएं फलाएं फलाएं। यार 3 महीने से मैं घर बैठा हूं, हेल्थ इशू की वजह से कुछ, और अभी मैं जॉबलेस हूं, घर बैठा हूं, तो कोई करू नहीं होता भाई, जिसकी सेल है वही करू है। सेल्स लेने के भी बड़े तरीके हैं, कुछ आपकी पर्सनलाइजिंग होती है डॉक्टर्स के साथ, कुछ आपका कॉन्फिडेंस होता है, कुछ आपका बात करने का अंदाज होता है। सबसे बड़ी बात आजकल क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल में मेडिकल ऐप आया नहीं, और मेडिकल ऐप आते ही बगैर ट्रेनिंग के घुस गया, और घुस के जाके डॉक्टर्स के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है। पहले तो ये कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ट्रेनिंग हेड हैं, जैसे हिल्टन है, शायगान है, गेट्स है, इन सब कंपनीज की अपनी एक ट्रेनिंग टीम है, उसके मुताबिक वो अपने फार्मास्यूटिकल कलीग्स को ट्रेनिंग देते हैं। मैं शायगान में, मेरा ज्यादा कैरियर मेरा शायगान के साथ था, मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे उस्ताद, अनवर सलीम साहब, मिस फसीहा, मैंने उनके अंडर ट्रेनिंग की, और डिटेलिंग में मैं हमेशा फर्स्ट आता होता था अपने टीम्स दौर में। उसके बाद हमारा कैरियर थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, एरिया सेल्समैन जो बने, हेड ऑफ सेल्स बने, तो हमने अपने जूनियर्स को पढ़ाना शुरू किया, उनकी ट्रेनिंग करनी शुरू की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी फ्रेंचाइज ने ऐसे ऐसे शहजादे मैदान में उतारे कि जिनको पता कुछ भी नहीं होता था, और अपने सीनियर्स जूनियर्स का भी पता नहीं होता था, और वो कॉल्स कर रहे होते थे। कुछ कसूर हमारा भी है। फार्मास्यूटिकल्स अपने जूनियर्स को पूरी तरह ट्रेन करके मैदान में उतारें। ये आजकल क्या हो रहा है कि आर्ट्स ग्रेजुएट्स के साथ हम पकड़ते हैं, और बगैर ट्रेनिंग के उसके हाथ में गत्ते पकड़ाए और कहा जी जाओ सेल करके आओ। ऐसा ना करें। मेडिकल ऐप अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट आता है तो उसको सिखाएं, सिखाने के बाद उसको मेहनत सिखाएं, फार्मास्यूटिकल में कैसे जाना है, किस तरह कॉल्स करनी है, तो फिर एक वो बहुत अच्छा कैंडिडेट आपका जो है आपकी प्रोडक्ट को सेल करेगा। वीडियो तो बनाने में, अगर बातें करने में तो बहुत सारी बातें हैं, तो बात हो रही थी पाबंदी की। पाबंदी का सोल्यूशन निकालें। ठीक है, अगर हॉस्पिटल में ओपीडीज में जाना पाबंदी है, तो पहली बात तो कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक होना चाहिए, एक यूनियन होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल्स कोलीग्स की। कोलीग्स को छोड़े, मेडिकल ऐप की बहुत सारी यूनियंस बन जाती है, मैंने भी कोशिश की थी लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमारी कंपनीज हेड्स को, मालकान को चाहिए कि वो एक हों, और ऊपरली सतह पर वो गवर्नमेंट से निगोशिएशन करें और इसका वे आउट निकालें। कोई टाइमिंग रखें, फार्मास्यूटिकल्स का चैम्बर बनाएं, कोई इस तरह का टाइमिंग रखें, 1 घंटे के लिए सब अपना मैसेज दें। शालामार में देखें 15,000 का कार्ड बनता है, लेकिन वो ओपीडी के बाद का टाइम देते हैं। गुर के हॉस्पिटल में कार्ड है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कार्ड्स हैं, चले उनकी तो समझ आती है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बात वहीं में भी आती है कि हमारा एक होना चाहिए। तो हम अपने घबराना नहीं है, हमने इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है, वे आउट निकालना है, और उस वे आउट में रहते हुए हमने अपनी जो है और मौजूदा सूरत हाल में मेरा मशवरा इन सब फार्मास्यूटिकल कलीग्स के लिए सिर्फ एक ही है कि अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह मत करवाएं, एसओपीज का ख्याल रखें। अगर पाबंदी है तो उसमें सर घुसेड़ने की जरूरत नहीं है, उड़ता तीर मत लें। ठीक है, हमारी ऊपर सेल्स का प्रेशर है, हम इस सेल्स के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले तो मैं अपने रिक्वेस्ट करूंगा अपने सेल्स मैनेजर्स कोलीग्स के साथ, एरिया मैनेजर्स कोलीग्स के साथ, कि उन फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर इतना दबाव मत डालें कि वो जाएं ओपीडी करें, जैसे मर्जी जाएं, जैसे मर्जी जी सेल लेके आएं। ऐसे नहीं है, वे आउट निकाल के दें। बीइंग अ सीनियर आप अपना रोल प्ले कीजिए। रोल कैसे प्ले होगा, वो ये कि आपके पास अगर कॉन्टैक्ट्स हैं अपने एरिया के डॉक्टर्स के, तो वो अपने कोलीग्स को दें, और उनको दें कि ये डॉक्टर्स हैं, और वो कोलीग्स जो फार्मा मेडिकल रैप्स हमारे हैं वो अपने सीनियर्स से नंबर्स लें उन सबके, उन डॉक्टर्स के। अगर 120 डॉक्टर की लिस्ट है तो 120 डॉक्टर्स के फोन नंबर्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास टोटल डिटेल होनी चाहिए उस डॉक्टर्स की। मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम उसको बाइफरकेट करते हैं अपनी 120 डॉक्टर की लिस्ट को। हमने फर्ज करो 40 डॉक्टर रखे हैं हॉस्पिटल्स में ओपीडीज, और अंदर हॉस्पिटल में ओपीडीज में वार्ड्स में इन डॉक्टर्स को, और अगर हमने 20 डॉक्टर रखे हैं किसी एक शोबे के, तो हमने 30-40 डॉक्टर रखे हैं जीपीज, और इस तरह हमने अपने 120 डॉक्टर की लिस्ट को किसी तरीके से पूरा कर लिया है। हमारी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं, एक मेडिकल रैप के पास 8-8, 10-10 प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें गायनी की प्रोडक्ट्स भी हैं, आर्थो की भी हैं, इसी तरह मेडिसिन की, गैस्ट्रो की सारी। तो हमने पहले तो बाइफरकेट करना है उन डॉक्टर्स की लिस्ट को कि हमारे काम के डॉक्टर्स कौन से हैं, हमारे काम के डॉक्टर्स कौन से हैं, और खानापुरी वाले डॉक्टर्स कौन से हैं। पहली कोशिश तो ये कि 120 डॉक्टर की लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि जो बिल्कुल आपको एक्यूरेट, जो उनका पता हो, जो आपको बिजनेस देते हो। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक आपके पास होना चाहिए। अब ये नहीं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमने 120 डॉक्टर हमें से पूछा गया कि 120 डॉक्टर की लिस्ट पूरी करें, तो सबसे पहले मेडिकल रैप्स वो 120 डॉक्टर की लिस्ट पूरी करने के लिए ये भी नाम डाल के तो 120 डॉक्टर की लिस्ट पूरी कर दी। ऐसे ना करें। आप अगर 120 पूरे नहीं हो रहे तो कम से कम 100 डॉक्टर तो आपके पास ऐसे हों जो इनका आपको पता हो
कि ये डॉक्टर्स जो हैं ये फलान होते हैं। अब बहुत से हमारे जो कलीग्स हैं वो क्या करते हैं जी, एचओस के नाम, एमओस के नाम डाल के भेज दिए। एचओस के और पीजीज के नाम हमारे लिए, पीजीज के नाम ठीक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन एचओस के नाम डाल के अपनी लिस्ट को खराब मत करें। एमओस रखें एक हद तक, पीजीज को रखें जिन्होंने डिस्चार्ज बनाने होते हैं उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बाइंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि पीजीज ने ही डिस्चार्ज बनाने हैं। लेकिन असल पर्चियां जो आपको देता है वो एचओ और एमओ देते हैं, उनको रखें जरूर, लेकिन उनको अपनी लिस्ट में मत डालिएगा। हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार और सीनियर रजिस्ट्रार, इन सबके नाम आपके पास होने चाहिए। एक वार्ड में कौन है, कौन कितने रजिस्ट्रार हैं, एक रजिस्ट्रार है और कितने एसआर हैं, कितने एपी हैं, कितने एसोसिएट हैं, ये टोटल डिटेल आपके पास होनी चाहिए और इन सब के नंबर्स आपके पास होने चाहिए। अब एक हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल में देख लें, 4 मेडिसिन के वार्ड हैं, तो चारों मेडिसिन के वार्ड के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और एसआर, इन सब की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह हर हॉस्पिटल में जिना, एलजीएच, हर शोबे की डिटेल होनी चाहिए। अगर आप आर्थोपेडिक आपका डिपार्टमेंट है तो आपके पास आर्थोपेडिक की टोटल डिटेल होनी चाहिए। गैस्ट्रो है तो आपके पास गैस्ट्रो की डिटेल होनी चाहिए। यकीन जानिए, मेडिकल अब दूर की बात, कई एरिया सेल्स मैनेजर भी ऐसे हैं जिनके पास ये डिटेल्स नहीं है। सॉरी, मेरा आप लोगों को ये यानी टॉन्ट करने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आपको बताने की जरूरत है कि आपके पास डिटेल होनी चाहिए। काम का तरीका क्या होना चाहिए? काम का तरीका तो देखें, आपके सीनियर्स, हमारे सीनियर्स सब हमें बताते रहे हैं, सारे 15-16 साल से कई हमारे फार्मास्यूटिकल के कलीग हैं। ये वो यानी लोग हैं जो अपने जूनियर्स को बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। बताइए, किसी का रिजल्ट लगा हुआ है तो उसको निखारिए, किसी का भला कीजिए। अगर आप किसी का भला करें तो खुदा आपका भला करेगा। अगर मैं पिछले 3 महीने से घर बैठा हूं तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर बैठा हूं, लेकिन मेरा मोबाइल जो है 24 घंटे ऑन है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि मुझे बहुत सारे मेरे कलीग्स कहते हैं कि जी इमरान भाई हमें कहीं जॉब लगवाएं, इसने कहा उसने कहा। तो मेरा काम बस यही है कि अगर किसी को मैनेजर चाहिए तो उसे मैनेजर दे दिया, किसी ने फार्मास्यूटिकल मेडिकल रैप चाहिए तो मेडिकल रैप दे दिया, वेलन और काम ही किए। लेकिन कहने का मकसद ये कि आप लोग अपने फारिग टाइम को यूज़ करें एक अच्छे वे में। सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। पॉजिटिव इस्तेमाल यही है कि हम पहले तो अपने जितने भी डॉक्टर्स हैं इनके नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। हम इन डॉक्टर्स को एक बहुत अच्छा सा पोलाइट सा मैसेज डेली कर सकते हैं। डॉक्टर्स माइंड नहीं करते। अगर कोई माइंड करता है कि यार मुझे टेक्स्ट ना करो, तो ठीक है, ना करें उनको कभी कभी मैसेज कर दें, वो कभी कभी पे आपको कभी नहीं कहेंगे कि ना करें। तो बात फिर वहीं पे आती है कि इसके लिए कर्ज चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो वो आपने अपने कोलीग्स को कॉन्फिडेंस देना है। शेर बन के डॉक्टर्स के चैम्बर में जाएं, बिल्ली बन के ना जाएं। शेर रहता है, धड़क से अंदर जाता है। बिल्ली जो होती है पहले थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है और फिर इधर देखती है, उधर देखती है, और जब उसको शी किया जाता है वो भाग जाती है। तो आपने बिल्ली बनना या शेर, ये फैसला आपका है। मेडिकल रैप्स कोलीग्स के लिए सबसे पहली बात जो है वो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको आपके लिटरेचर पर टोटल अबूर हासिल है, आपको अपने कंपेटिटर्स का पता हो, आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता हो, एक पीपीई का वर्क क्या है, कैसे वो वर्क करती है, एक स्टमक के कितनी लेयर्स हैं, वो कहाँ पे काम करती है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स में आपको पता होना चाहिए क्या है, दवाई जिस्म पे कैसे असर करती है और जिस्म दवाई पर कैसे असर करता है। ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? ये सीखने से आएंगी। सीखने के लिए मेडिकल रैप्स को मैं कह रहा हूँ, सीखने के लिए आप अपने सीनियर से पूछें, और वो सीनियर्स अगर बताने से कासर हों तो भाई चैट जीपीटी, जेमिनाई क्या आपके पास नहीं है? इसको यूज़ करें। ये वही यूज़ करते हैं जिनको अपने काम से मोहब्बत है। कुछ लोग फार्मास्यूटिकल को डंक टपाव लेते हैं और कुछ लोग इसको कैरियर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसे एज ए कैरियर लिया था। मैंने मैट्रिक के 15 साल बाद एफए किया और मैट्रिक के 17 साल बाद ग्रेजुएशन की। 32 साल की उम्र में मेडिकल रैप बना था। क्यों? क्योंकि मैं इससे पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट पे काम करता था और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर मैं पास बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के सैंपल्स आते थे। इनके मेडिकल रैप्स को देखता था, इनकी ड्रेसिंग देखता, तो मेरे दिल में अर्ज पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी बनूँ। मैं तो एक गुड्स ट्रांसफर पे ब्रांच मैनेजर था, तब मुझे इतनी सैंपल्स की, उनके गिफ्ट्स की इतनी वैल्यू नहीं थी। मैं मेडिकल रैप्स के जब मेरे अपने सैंपल लेने आते थे तो मैं उनसे किसी से मग ले लिया, किसी से कोई पेन ले लिया, किसी से कुछ मेडिसिन ले ली और वहीं पे बैठ के क्वैकी करता कि यार ये मैदे का कैप्सूल खा लो यार। अड्डे के लोगों को खिला दिया मेडिकल रैप्स के से लेके। लेकिन जब मैं मेडिकल रैप बना तब मुझे इनकी अहमियत का पता चला कि एक पेन की कितनी अहमियत है, सैंपल्स की कितनी अहमियत है। अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में हम इस टूल को इतने अच्छे से यूज़ नहीं करते। हमारे फार्मास्यूटिकल मेडिकल रैप्स, पेन मिलते हैं, इनको पैड्स मिलते हैं, इनको सैंपल्स मिलते हैं। कौन यूज़ करता है मुझे बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कौन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करता है। यकीन जानिए, एक कंपनी ऐसी भी है जिसके कोलीग्स जिन्होंने एक पूरा कैरी डब्बा बनाया हुआ था, जैसे ही सैंपल आते हैं वो कैरी डब्बा भरा और भर के जाके बेच देते हैं। एक मेडिकल रैप उस कैरी डब्बे को चला रहा होता है, अपने सारे कोलीग्स के घर से वो सैंपल लेता है, सैंपल लेके वो बेच रहा होता है। क्या ये अच्छी बात है? सैंपल्स किस लिए आते हैं? सैंपल्स आते हैं आपकी सेल्स बढ़ाने के लिए। कंपनी आपको हेल्पिंग टूल देती है। कौन इस्तेमाल करता है इसको मुझे बताइए अच्छे तरीके से। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, पहले हम इन अंदर की बुराइयों को ख़त्म करें
हम अपनी कमियों कोताहियों को खत्म करें तो किसी की मजाल नहीं है कि आपका हॉस्पिटल में दाखिले पर पाबंदी लगाए। खुद को मजबूत करें, ये मेडिकल रैप्स के लिए है। और मेरी कंपनी हेड्स से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली एक जगह पर इकट्ठे हों। बहुत सारी कंपनीज का आपस में एका होना चाहिए, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कंपेटिटर्स हैं। अगर एक नेक्सम बनाने वाला है तो वो ईसो के पीछे पड़ा हुआ है, ईसो बनाने वाला है तो वो नेक्सम के पीछे पड़ा हुआ है। ये दौड़ खत्म होनी चाहिए। हेल्दी वे में, एक हेल्दी वे के जरिए इसमें आप अपना रोल प्ले करें। ठीक है, जिसको मेडिसिन रास आई वो वही खाएगा, या जिसको डॉक्टर लिखेंगे वो वही होगा। तो आप आपस में तो कम से कम एका रखें, ताकि ये सिचुएशन ना हो जैसे हॉस्पिटल में पाबंदी की सूरत में हो रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मौजूदा सूरत हाल में वे आउट निकालें, और खुद को किसी मुसीबत में डालने की बजाय आप उसका सोल्यूशन निकालें कि कैसे इसको हल किया जा सकता है इस सिचुएशन को। ये आर्जी पाबंदी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेडिकल रैप्स के बगैर डॉक्टर्स अधूरे हैं, हॉस्पिटल्स अधूरे हैं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, वक्ती तौर पर पाबंदी है तो इसको हम बियर करेंगे, लेकिन सोल्यूशन मैंने आपको बताया सोशल मीडिया। बहुत सारी कंपनीज एक्टिविटी करती हैं अपने डॉक्टर्स के साथ और उसका बिजनेस लेना चाह रही होती हैं, तो वो डॉक्टर्स के साथ टू दी पॉइंट बात करें। देखिए, डॉक्टर भी इंसान है, वो मुंह में नहीं डालेंगे आपको। खुल के बात करें, डॉक्टर साहब हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब हमें बिजनेस चाहिए। तो डॉक्टर पाबंद होता है वो बिजनेस देने का। ठीक है, अगर उन्होंने एक्टिविटी ली है तो कम से कम बिजनेस तो दें। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी आपके लिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी।